हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। अच्छे होंगे, आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो हम जा रहे हैं अब। कहाँ जा रहे हैं? अपना ससुराल जा रहे हैं। यहाँ पे बहुत दिन से रह लिए, इसीलिए अब जाना पड़ेगा ना। जाने का मन नहीं करता, एकदम नहीं जाने का मन करता है, लेकिन जाना है, मजबूरी है जाना। सुन रहे हैं ना, गांव में बहुत ज़्यादा ठंड है, बहुत। अभी तो धूप भी नहीं उगता है कभी भी, बहुत ज़्यादा ठंड है। और छोटा छोटा बच्चे के लिए तो समझिए कितना होगा। हम लोग रह लेंगे, लेकिन बच्चा को रखना मुश्किल है। मेरे बाबू समय में ना ठंडी बिता के हम गए थे। इस बार पता नहीं, सोचे कि जनवरी के बाद में जाएंगे, फरवरी के स्टार्टिंग में चल जाते, लेकिन नहीं हो रहा है, जाना पड़ रहा है। एकदम अच्छा नहीं लगता है ये चीज़ सुन के, चले जाएंगे, अजीब लगता है। इतना ज़्यादा ठंड है, इसको फिर कैसे रखेंगे वहाँ पे। वहाँ एनी टाइम हम ना बिजी रहते हैं अपने काम धंधा, यानी कि अपना पार्लर में, किचन में। फिर बड़ा वाला बाबू है, उनका स्कूल वो आता है, फिर इसको खिलाओ पिलाओ, मतलब हमेशा मेरा टाइम बिजी रहता है। अभी तो इतना ज़्यादा ठंड है, अभी तक पता है 2 महीने की हो गई है। भगवान दया से अभी तक इनको कोई जुकाम फीवर कुछ नहीं आया है, क्योंकि सही से है यहाँ, सही से ठीक है। और वहाँ जाने के बाद ठंड लगेगा, कभी सर्दी होगा, कभी क्या होगा, कभी वो होगा, उसका टेंशन। हो गया तो फिर फैमिली से बात सुनो कि तुम सही से खाती नहीं हो, तुम सही से रहती नहीं हो, इसीलिए बच्चों को ये हो रहा है। यहाँ कैसे है? यहाँ भी तो वैसी है। बहुत बुरा लगता है। वहाँ तो अपना फिर इसलिए जाना पड़ रहा है ना, मेरा मजबूरी एक ही है कि मेरा पार्लर बहुत दिन से बंद पड़ा है। जितना दिन से हम यहाँ पे हैं, उतना दिन से मेरा पार्लर बंद पड़ा है। जाना तो है ही। अब लगन भी स्टार्ट हो गया, अब नहीं जाएंगे तो कब होगा, क्या होगा, इसीलिए। अब तो हम और ज़्यादा लग रहा है बिजी हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा बिजी हो जाएंगे। ये छोटी रहेगी, ठंड का समय रहेगा, इसको देखना, फिर घर का काम, फिर पार्लर दुकान, इधर उधर, फिर अपना, फिर बाबू का, फिर घर का कितना काम होता है, सारा निपटा करके मुझे ये काम करना होगा। पता नहीं कैसे करेंगे, लेकिन कर लेंगे। धैर्य रखना चाहिए, हिम्मत है तो सब कुछ है। आप लोग तो जानते होंगे छोटा बच्चा का केयर कितना ज़्यादा होता है। 2 छोटा बच्चा है। मेरा बड़ा वाला बाबू ना कमज़ोर है ही, पहले से बहुत कमज़ोर है। अभी भी उसका वही हाल है, लेकिन पहले से ठीक है। और हम व्लॉगिंग नहीं करते हैं, कभी नहीं करते हैं, ज़्यादातर नहीं करते। कभी बाहर निकलता है तो मन करता है तो कर लेते हैं, तुम घर में नहीं करते हैं। क्योंकि ये वाला रूम मेरा थोड़ा खाली भी है, क्योंकि इसमें मेरे दादी और मेरे अंकल जी रहते हैं। और जो दूसरा वाला रूम है ना, उसमें सब पूरा फैमिली रहते हैं, 8 आदमी उसमें रहता है। तो 8 आदमी का कपड़ा रहना एकदम उजगुज टाइप का हो गया, एकदम किचन टाइप का हो गया है। बहुत भीड़ वाला वो घर जो है ना, एक ही रूम है, एक किचन है, तो बहुत भीड़ भड़ा का हो गया, तो इसलिए व्लॉगिंग करने में अच्छा नहीं लगता है, तो नहीं करते हैं। और हम वीडियो भी बनाते हैं तो इसी रूम में वीडियो बनाते हैं, यहाँ पर। और गांव में तो फिर हम एनी टाइम, घर में तो सिर्फ रात को सोने जाते हैं, यानी तो मैं दिन तो बीतता है चाहे किचन में चाहे पार्लर में, बेडरूम में मैं दिन नहीं बीतता है। बस सुबह को उठे,
मेरा ड्यूटी ख़त्म। बस कपड़ा वपड़ा का कोई काम रहता तो लेने के लिए जाते हैं। फिर बाबू है तो अभी रहना पड़ेगा, क्योंकि बाबू घर में ही रखेंगे। और जब बड़ा बाबू रहता था ना तो स्कूल गया, ट्यूशन गया, हम पार्लर में हैं, वो आया, खाया पिया, खेल रहा है, फिर सो गया, फिर भी हम पार्लर में हैं, फिर शाम को खाना ना बना के फिर हम रूम जाते थे। तो रूम से भर दिन हमको कोई मतलब ही नहीं है। मतलब है, मतलब ज़्यादा मतलब नहीं है कि काम धंधा जराता था तो फिर वो कौन रहा। हम घर में ज़्यादा टाइम हम नहीं बिता पाते थे, पार्लर में हम भर दिन रहते हैं। और मतलब बस समझिए, बस रात को ज़्यादातर लग रहा सोए, बस जितना देर हम रात में सोएं उतना ही टाइम, नहीं तो किचन और पार्लर मेरा दोनों। पार्लर तो मेरा जान है, मेरा रूम भी ना रहे ना तो कोई टेंशन नहीं, उसी में बिता सकते हैं टाइम। मेरा आंगन और पार्लर किचन सब एक ही अटैच ही है, इसलिए फ़र्क नहीं पड़ता है कि दूर नहीं है ना, बाजार मार्केट में नहीं है, अंदर मार्केट नहीं है, घर के सामने ही है। और वहाँ भी हम व्लॉगिंग नहीं करते हैं, क्योंकि आंगन जो है सो मेरा पूरा खुला हुआ है, वो भी बहुत किचन है, इसीलिए हम नहीं करते हैं। अच्छा नहीं लगता है ये सब, मुझे पसंद नहीं है, इसलिए हम नहीं कर पाते हैं। कुछ अच्छा रहता है ना तो दिखाने में भी अच्छा लगता है कि हाँ ये चीज़ दिखता है तो कोई बात नहीं, लेकिन नहीं ढंग का नहीं है, इसलिए हम नहीं दिखा पाते हैं। हमको मन नहीं मानता है व्लॉगिंग करने का, तो नहीं करते हैं। आज तो बैठ गए, कुछ सोचे बातें कर लेते हैं। और तो और मेरे बाबू जो है ना, मेरी ये जो छोटी वाली है ना, सारा रात जगी रहती है। तो रात को थोड़ा देर हम जगते हैं, थोड़ा देर मेरा भाई जगता है। वो 12 बजे तक जगा रहता है। 12 बजे तो घर में सब जगह रहते हैं, कोई नहीं सोता है। ये 11-12 बजे हम लोग खाना ही खाते होंगे, 12 बजे तक सब जगह रहते हैं। लेकिन सारा रात सुबह तक जगना बहुत बड़ी बात है। ऐसे में तो हमको इतना वीकनेस आ गया था उस टाइम में, जब 1 महीना पहले, जब ये नई शुरू में जब जिस टाइम में हुई थी, उस टाइम में सारा रात जगना पड़ता था अकेले, क्योंकि हम दूसरे वाले रूम में सोते थे। हॉस्पिटल से ही हम 10 दिन लगातार ना दिन सो पाए ना रात सो पाए, कभी रेस्ट नहीं हुआ बदन में, शरीर में। तो एकदम वीकनेस टाइप का हो गया था। और ऐसा हो जाता है, अगर एक दिन कोई अगर जग ले ना सोए, नींद बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अगर ना सोने से ना हो जाता है वैसा। तो मेरा भाई रात को उठ जाता है करीब 3-3:30 बजे उठ के, वो भी दूसरे वाले रूम में सोता है। 3-3:30 बजे करीब उठ करके वो आ जाता है। अगर हम सोए भी रहते हैं तो फिर धनवी को लेकर के बैठे रहता है, खिलाता है, फिर जगी रहती है। ये 12 बजे उठ जाती है, अभी तक जगी थी, सुबह से अभी तक जगी हुई है। अभी टाइम 2-2:30 बज रहा है, अभी तक जगी थी, अभी सो गई है। अब जो है रात में 12 बजे उठ जाएगी। कभी बाई चांस शाम में उठेगी तो उठेगी, नहीं तो 12 बजे उठ जाएगी। 12 बजे उठने के बाद तो सारा रात सुबह 6 बजे तक, कभी बीच में मात्र 1 घंटा सोती है, वरना सारा रात जगी रहती है। 1 घंटा सो के भी क्या फ़ायदा, अगर हम इसके साथ में 1 घंटा सो भी जाते फिर उठ जाएगी। उठने के बाद फिर हमको उठना पड़ेगा। कच्चा नींद उठने में बहुत बदन एकदम भारीपन सा आँख होता है, पूरा मन भारी हो जाता है। तो मेरा भाई बोलता है तू सो जा, हम रख लेते हैं। यहाँ पे मेरा भाई संभाल लेता है सारा रात। कभी कभी आधा रात तक बैठ के वो ना उसको खिलाते रहता है, झुलाते रहता है। अब अकेले ही जगना पड़ेगा, कौन है। मेरे बाबू फिर ऐसा कभी नहीं किया था, उसके टाइम में जगना नहीं पड़ता, वो भी खूब सोता था और हम भी सोते थे। आगे बोलता जो रात को पैदा होती है ना, वो रात में ही जगी रहती है। ये रात को ही पैदा हुई है, इसलिए शायद रात को जगती है। छोटा सा बस प्रॉब्लम है, और कुछ नहीं, सब हो जाएगा ठीक। बहुत बेरहमी से मारा है। यहाँ पे झगड़ा हो रहा था अभी।
इसको खा ये चीज़ फट गया बेचारा का। ये पूरा फट गया ना, ये कान फट गया। खून नहीं देखे छी कते छै पूरा, ये सब खून से गिना हम लोग को करते हैं एंड यहीं पे। बाय बाय।